मेरा नाम हमदान है और मेरी ये करियाने की दुकान है। तरह तरह के ग्राहक आते और अजीबोगरीब चीज़ों का मुतालबा करते, जिनमें से कुछ के बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं होता। लेकिन एक दिन मेरी दुकान पर एक ऐसी पठान औरत आई जिसने इतनी अजीब बात कही कि मेरी आंखें हैरत से खुल गई। और फिर जब मैं उसकी बात की तह तक पहुंच गया तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बज़ाहिर तो अजीब नज़र आती हैं, लेकिन इनके पीछे बड़े मकासद पोशीदा होते हैं। इस पठान औरत ने भी जो कुछ किया उसके पीछे एक बड़ा मकसद था, जिसे जानकर मैं दंग रह गया। यह इतवार की सुबह थी। आमतौर पर इतवार के दिन सुबह के वक्त ज़्यादा ग्राहक नहीं आया करते। मुझे अपनी करियाने की दुकान खोले ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एक उम्र रसीदा पठान औरत मेरी दुकान पर आई और कहने लगी, ज़रा बड़े साइज़ के साफ़ सुथरे देसी अंडे मुर्गी के दे दो। उसकी बात सुनकर सुबह मेरा मजाज बिगड़ गया। मैं ग्राहकों की इस बात से तंग आ गया था। जब भी कोई ग्राहक अंडे लेने आता तो हमेशा बड़े साइज़ के अंडे मांगता, जैसे अंडे मुर्गी नहीं बल्कि मैं देता हूँ। मैंने गुस्से में कहा कि मुर्गी हमेशा एक ही जैसे साइज़ के अंडे थोड़ी देती है। अम्मा, तुम लोगों ने अच्छा तमाशा बना रखा है। मैं कहाँ से बड़े साइज़ के अंडे लेकर आऊँ? जो आगे से मिलते हैं मैं वही तो फ़रोख्त करता हूँ। मैं मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए हथियात से 12 अंडे थैली में डालने लगा। अंडों की थैली हाथ में पकड़ ली। वो औरत बाकायदा एक एक अंडा उठाकर चेक करने लगी। उसकी इस हरकत में मुझे अजीब गुस्सा दिलाया था। अम्मा, तुम्हें अंडा खाना है ना? ज़रा सा छोटा बड़ा भी हो गया तो कौन सी तुम्हारी सेहत पर फ़र्क पड़ेगा? गहरी नज़र सेहतमंद पठान औरत पर डाली, जो बड़ी दिलचस्पी से अंडों का जायज़ा ले रही थी। मेरी बात सुनकर उस पठानी ने मुस्कुराकर कहा, अगर खाने होते तो कभी साइज़ चेक न करती तो, लेकिन मुझे अपनी जवान बेटी के लिए इन अंडों पर बैठाना है, इसीलिए देख रही हूँ। सारे अंडे देसी और बड़े साइज़ के होने चाहिए। इस औरत की बात सुनकर मेरी आंखें फैल गई। और ये तो वो पागल थी या फिर वो मेरी बिगड़ी हुई मजाज से मज़ा ले रही थी। उसने मुझे अंडों के पूरे पैसे पकड़ाए और थैली उठाए दुकान से चली गई। मैं अभी तक नहीं समझ पाया था कि उसने मुझे इतनी अजीब बात क्यों कही। जैसे जैसे दिन निकल रहा था दुकान पर ग्राहकों का रश बढ़ता जा रहा था और शाम तक मैं उस पठान औरत को भूल गया था। लेकिन रात जो मैं अपने घर गया तो मेरी बीवी ने अंडों का सालन मेरे आगे रख दिया और बेइख्तियार ही इसका चेहरा मेरी आंखों में आ गया। मैंने अपनी बीवी नौरीन को बताया कि आज एक औरत अंडे खरीदने आई थी, लेकिन उसे अंडे खाने नहीं थे बल्कि अंडों पर अपनी बेटी को बैठाना था, और ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरी बात सुनकर नौरीन ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए कहने लगी कि आपका मजाज हर वक्त बिगड़ा रहता है, इसलिए अब ग्राहक भी आपका मजाक उड़ाने लगे हैं। भला कोई अपनी जवान बेटी को अंडों पर कैसे बिठा सकता है? नौरीन शायद ठीक ही कह रही थी। मुझे छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, इसीलिए सभी लोग मुझसे अजीब तरह से पेश आते थे। अगले दिन मैंने दुकान खोली तो फिर वही पठानी औरत मेरे पास चली आई और आते ही कहने लगी, आज बस मुझे 2 अंडे ही चाहिए। रात मेरी बेटी से 2 अंडे टूट गए थे, 10 ही अंडे बचे हैं। 2 अंडे और दे दो जो ज़रा बड़े साइज़ के हों। मैंने गौर से इस पठान औरत को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल संजीदा था। ऐसा लगता ही नहीं था जैसे वो मजाक कर रही हो। अब की बार मुझसे खामोश ना रहा गया और मैंने हैरत से पूछा, अम्मा, तुम सच कह रही हो? वाकई तुम्हारी बेटी रात को अंडों पर बैठती है? वो पठान औरत मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ, पूरा 1 महीना मेरी बेटी को रात को अंडों पर बैठकर गुजारनी है और इन दिन भी अंडों का ख्याल रखना है। उसकी बात मेरी समझ से बाहर थी। मैंने फ़ौरन ही सवाल किया कि अपनी बेटी को अंडों पर बैठाकर आप क्या हासिल करना होगा? अंडों पर से तो चूज़े निकलते हैं। वो औरत कहने लगी, बस ये हमारे पास एक ख़ास किस्म का रवाज है और मेरी बेटी वही रस्म अदा कर रही है। 1 महीना गुजर जाए फिर मैं तुम्हें बताऊंगी इसके अंडों पर बैठने का क्या राज है। इस पठानी ने मुझे अजीब तजस्सुस में डाल दिया था। मैंने अपने दिमाग के घोड़ों को खूब दौड़ाया, लेकिन ऐसी कोई वजह समझ ना आई कि जिसकी वजह से किसी इंसान को अंडों पर बिठाना पड़े। यही बात मैंने अपनी बीवी नौरीन को बताई तो पहले तो वह बहुत हैरान हुई, फिर कहने लगी कि आज एक पठान औरत उसके पास सलाई देने के लिए आई थी। शायद आप इन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे इलाके में सिर्फ वही लोग पठान हैं। वो भी नए नए हमारे इलाके में शिफ्ट हुए हैं।
मैंने अपनी बीवी से कहा, ज़रा अंडों का राज तो मालूम करो। अगर अंडों पर बैठने से कोई तरक्की वगैरह हासिल होती है तो हमें भी इन अंडों पर बैठा दो। ये बात मैंने मजाक में कही थी, जिसे सुनकर नौरीन गुस्से में मुझे घूरा था। आहिस्ता आहिस्ता ये मामूल बन गया था और पठान औरत कभी एक अंडा लेने आती तो कभी दो, और कभी ऐसा दिन भी होता कि वो मेरी दुकान पर आती ही नहीं। उस रोज़ मैं खुद ही समझ आता कि उसकी बेटी से कोई अंडा नहीं टूटा। नौरीन उन्हीं लोगों के कपड़े सिलाई कर रही थी। नौरीन के पास काफ़ी ज़्यादा सिलाई का काम आया हुआ था। उसके पास सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं थी। शायद इन पठानों के अगर कोई शादी वगैरह की तकरीब थी। 15 दिन इसी तरह गुजर गए। मेरा तजस्सुस हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने इस औरत से कहा कि आज तो मुझे बता कर जाओ, ये तुम्हारी बेटी अंडों पर क्यों बैठती है। और वह कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो तुम खुद 15 दिन बाद मेरे घर चले आना, खुद पता चल जाएगा कि वो अंडों पर क्यों बैठती है। 15 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, मैं खुद तुम्हारे घर दावत देने आऊँगी। इसकी बात सुनकर मुझे इतना तो समझ आ गया था कि उसकी बेटी की शादी है और उसे शादी से पहले अंडों पर बैठाया गया। लेकिन क्यों? मेरे एक दोस्त पठान था। शाम को मैं दुकान बंद करने के बाद उसके पास चला गया। मैंने सोचा उससे मालूम करूं कि कोई ऐसी रस्म भी है या नहीं। मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा खोजी था। अगर कोई बात मेरे जहन में अटक जाती तो जब तक मैं उसकी तह तक नहीं पहुंच जाता मुझे सुकून बिल्कुल भी नहीं आता था। और ये अंडों वाला मामला भी ऐसा ही था। काफ़ी अरसे बाद मैं अपने दोस्त के दरवाजे पर खड़ा था। मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अहमद आज तो यहाँ कैसे आ गया? तो अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसकी बात सुनकर मैं हंस दिया था। वो ठीक ही कह रहा था। जब से मैंने दुकान खोली थी मेरा सारा वक्त दुकान में ही निकल जाया करता था। दोस्तों के लिए कभी वक्त नहीं था। कुछ देर उसके साथ बैठने के बाद मैंने बातों बातों में उससे पूछा, लोगों में शादी से पहले अंडों वाली कोई रस्म होती है क्या? मेरी बात सुनकर वो हैरान हुआ। कहने लगा, पागल तो नहीं हो गया क्या? अंडे खाने के लिए होते हैं, ये रस्मों के लिए नहीं। इसकी इस बात को सुनकर मैं चौंक गया। मैंने दोबारा इसरार किया कि कोई ना कोई रस्म तो होगी ना जिसके लिए दुल्हन को अंडों की ज़रूरत पड़ती हो। मेरा दोस्त मेरी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगा, मुझे लगता है हमदान तेरे दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। अब तो कहीं ये ना कह देना कि दुल्हन शादी से पहले अंडों पर बैठ जाती है और फिर अंडों से चूज़े निकलते हैं। मजाक मजाक में मेरा दोस्त कह गया जो मैं उसे पूछने वाला था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ऐसी कोई रस्म पठानों में तो नहीं होती। तो फिर वो पठान औरत मुझसे झूठ क्यों कह रही थी, और वो भी बिला ज़रूरत झूठ। मगर उसने खाने के लिए अंडे लिए थे तो वो सीधी तरह ये भी कह सकती थी कि मैंने बातों बातों में अपने दोस्त को सारी बात कह सुनाई। वो सुनकर चौंक गया। कहने लगा, हम पठानों में तो कोई ऐसा रस्म नहीं होती। अंडों के नाम पर कहीं तुझे चूना ही ना लगाती। आज कल लोगों के लूटने के नए नए तरीके आज़ाद कर लिए हैं। पता नहीं कौन सा कैसा जाल बिछाकर इंसान को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अपने दोस्त की बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। मेरे पास लौटाने के लिए था ही क्या। एक छोटा सा जनरल स्टोर था जिससे घर का गुजर बसर होता था। इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे फिर भी एहतियात का दामन थामने की ताकीद की थी। इसलिए घर आते ही मैंने अपनी बीवी को कहा, अगर वो लोग कपड़े सिलवाने आए तो घर का अच्छी तरह ख्याल रखना। वो लोग मोहल्ले में नए हैं और हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। नौरीन कहने लगी, आपको अचानक ही इन पर इतना तजस्सुस क्यों हो गया? हर किसी की अपनी अलग रस्में होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो दाल में कुछ काला हो। वो लोग तो काफ़ी दिनों से अपने घर आने की दावत दे रहे हैं। ऐसा करती हूँ कि किसी दिन उनके घर चली जाती हूँ और जाकर अपनी आंखों से सारा सच खुद देख लेती हूँ। नौरीन की ये बात मुझे ठीक लगी थी। वो अगर जाकर खुद देख कर आती तो मुझे भी तसल्ली हो जाती, वरना मेरे अंदर तजस्सुस ने मुझे बेचैन कर रखा हुआ था। मेरी अम्मा अक्सर कहा करती थी कि तेरे अंदर एक औरत छुपी हुई है जो तुझ जैसे बात के पीछे पड़ जाता है, उसे जाने बगैर तुझे सुकून ही नहीं आता। अम्मा की ये बात सच्ची थी और वाकई इस अंडा वाली बात ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया था। 2-4 दिन गुजरे ही थे। मेरी बीवी कहने लगी, इनके घर के सारे कपड़े सिलाई हो गए हैं।
मैं उन्हें कह दिया कि मैं खुद कपड़े देने आ रही हूँ ताकि दुल्हन से भी मिल सकूँ। नौरीन मेरी इजाज़त से उन लोगों के घर चली गई और मैं ये सोचकर बेचैन रहा कि पता नहीं वापसी पर वो क्या खबर लाएगी, क्योंकि ये बात बहुत ही अनोखी थी कि कोई दुल्हन शादी से महीना पहले ही अंडों पर बैठ जाए। नौरीन को कई 2 घंटे बाद वापस लौटी और आने के बाद उसने बताया वो लोग बहुत ही अच्छे और अखलाक वाले लोग हैं और नौरीन से बहुत अच्छी तरह मिले। उनकी बेटी जिसकी शादी होने वाली है वो तो नहायत ही हसीन और 18 साल की जवान लड़की है। मैंने बेचैनी से कहा कि मुझे अंडों का तो बताओ। मेरी बात सुनते ही नौरीन हंसते हुए कहने लगी, हाँ ये बात सच है, उनकी बेटी के बिस्तर पर अंडे रखे हुए थे और वो इस पर चादर डालकर बैठी हुई थी। मैंने अंडों के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि वो इन अंडों के बारे में रुखसती के बाद ही बता सकती हैं। नौरीन कहने लगी, उनकी बेटी फातिमा जिसकी शादी है उसे भी अंडों की रस्म के बारे में कुछ इल्म नहीं। मैंने बातों बातों में कई दफ़ा उससे पूछा भी, ये अंडे तुम्हारे पास क्यों रखे हुए हैं? हर बात उसने लाइलमी का इजहार किया। कहने लगी, जब उसकी शादी में महीना रह गया अब अम्मा ने उसे अंडे ला कर दिए। उसे भी ये बहुत अजीब लगा, लेकिन उसकी अम्मा ने कहा कि अगर खैरियत से शादी करनी है तो ये लाजमी करना होगा। इसकी बात पसंद की शादी है, इसलिए वो अपनी माँ की बात मानने पर मजबूर है। नौरीन की बात सुनकर तो मुझे मज़ीद हैरानी हुई कि अंडे रखने से शादी कैसे खैरियत से निमट सकती है। आजकल के लोगों के अजीब अजीब रस्म व रवाज हैं और साथ ही बहुत सारी गैर ज़रूरी बातों को भी शादी पर होते देखा जाता है। शादी ब्याह का मामला बहुत ही मुश्किल हो गया। नौरीन कहने लगी, इन लोगों ने खुसूसी शादी पर आने की ताकीद की, इसलिए जब हम शादी पर जाएंगे तो इस वक्त पता चल जाएगा कि ये कैसी रस्म है। आने वाले 15 दिन यूं ही तेज़ी से गुजर गए। कभी वह पठान औरत एक अंडा लेकर जाती तो कभी 2 अंडे। वो जब भी दुकान पर आती मैं फ़ौरन मुस्कुराकर पूछता, फिर तुम्हारी बेटी से अंडा टूट गया है? मेरी बात सुनकर वो जम जाती। मेरी आदत मजाज ऐसा ही था। मैं दुकान पर आने वाले हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता और जानबूझकर उन्हें ही तंग करता। इसी तरह लोग मेरी दुकान पर आने में खुशी महसूस करते और मोहल्ले की सारी दुकान छोड़कर मेरे पास आते। आमतौर पर दुकान बंद करके शादी ब्याह की तकरीब में जाना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन इस शादी का तो मुझे शिद्दत से इंतज़ार था और आज असर के बाद यह शादी होनी थी, इसलिए पहले ही घर चला गया। नौरीन मुझे देखकर हैरान हुई, फिर कहने लगी, हमदान मियाँ इतना भी क्या तजस्सुस कि आप अपनी दुकान बंद कर आए? मैंने हंसकर कहा, अगर ऐसा करने से वाकई शादी में बरकत होती है तो फिर हम दोनों भी कुछ अंडे बिस्तर में रख लेंगे। नौरीन ने हाथ में पकड़ा ब्रश मेरी तरफ फेंक दिया। मेरी और नौरीन की पसंद की शादी थी। हम दोनों दूसरों की तरह एक साथ रहते थे। नौरीन भी मेरी दुकान पर कॉलेज से वापसी में रुककर कुछ सामान ख़रीदा करती थी और वहीं से हमारी मोहब्बत का आगाज़ हो गया था। किस्मत ने हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं लिखी थी, इसलिए घर वालों की रजामंदी से ही हम दोनों ने शादी भी की थी। शादी के 2 साल बाद हम औलाद की नेमत से महरूम थे और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। थोड़ी देर में नौरीन तैयार होकर मेरे सामने आई तो वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज उसका लिबास कुछ मुख्तलिफ था। मैंने उससे पूछा, ये किस तरह का लिबास है? वो कहने लगी, हम पठानों की शादी में जा रहे हैं, इसलिए मैं उनके कपड़ों जैसा ही अपना लिबास भी तब्दील कर लिया है। हम दोनों मियाँ बीवी मोहल्ले के आखिर में बने पठानों के मकान पर पहुँच गए, जहाँ एक छोटा सा शामियाना लगाकर शादी की तकरीब हो रही थी। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी, लगता था जैसे निकाह का वक़्त हो गया है। मैं मर्दान खाने में बैठ गया और नौरीन अंदर चली गई। यह किसी पठान की शादी में आने का मेरा पहला इत्तेफाक था, इसलिए मैं बड़े शौक़ से वहाँ मौजूद लोग और उनकी रसूमात को देख रहा था। दूल्हा भी एक कम उम्र और ख़ूबसूरत नौजवान था। मेरे सामने ही निकाह की रस्म भी अदा कर दी गई और जब दुल्हन रुखसत हुई तो उसकी बहनों ने उसके निकलते ही पीछे से सारे अंडे तोड़ दिए। ये देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली रह गई। वो 12 के 12 अंडे दरवाजे पर टूटे पड़े थे, जिन पर बेचारी दुल्हन पिछले 1 महीने से संभालने की कोशिश कर रही थी। वो पठान औरत मेरे पास आई और मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी कि इसे बहुत खुशी हुई है कि मैंने उसकी बेटी की शादी में शिरकत की। मैंने कहा, अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो मुझे इस अंडों वाली रस्म का बता दे, क्योंकि ये देखकर मेरा दिल बड़ा दुखा है कि एक लड़की पीछे 1 महीने से सारी रात अंडों का ख्याल करती आई
और उसके निकलते ही तेरे घर वालों ने सारे अंडे तोड़ डाले हैं। वो पठान औरत हल्के से मुस्कुराई, मेरे पास ही बैठ गई। नौरीन भी हमारे पास चली आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी कि मेरे शौहर का बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था। मैंने अकेले ही अपनी तीनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। एक अकेली औरत का 3 बेटियों के साथ इस माशरे में जीना कितना मुश्किल है, ये बात तो तुम लोग भी जानते हो। और फिर हालात ने हमें इस कदर मजबूर कर दिया कि मुझे अपने साथ साथ अपनी तीनों बेटियों को भी काम पर लगाना पड़ा। मेरी 3 बेटियां और मैं सालों से भट्टे पर काम करती। सुबह सवेरे उठते ही काम के लिए निकल जाना और रात को घर लौटना हमारी आदत है, और इसी तरह हमने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींचा है। फातिमा मेरी बेटी है जिसकी अभी मैंने रुखसती की है। मेरी इस बेटी ने हमेशा मेरा बहुत साथ निभाया। भट्टे पर काम करने के साथ साथ वो घर के भी सारे काम काज करती। उसने हमेशा एक बेटा होने का फ़र्ज़ निभाया। इसीलिए जब से उसकी शादी का वक़्त आया तो मेरे दिल से ख्वाहिश थी कि वो अच्छी दुल्हन बने और सबसे खूबसूरत लगे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी का नसीब भी मेरे जैसा हो। मैंने बहुत कम उम्र में बेवगी का गम झेला था। मैं चाहती थी कि उसकी शादी बहुत अच्छी हो और वो आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां देखे। जब उसका रिश्ता हो गया तो उसका ससुराल वालों ने मुझे ताकीद की कि शादी के कुछ अर्सा पहले ही फातिमा का काम छुड़वा दिया जाए ताकि वो घर में रहकर थोड़ी बेहतर हो जाए। गर्मी और धूप में काम करने की वजह से उसका रंग जल्दी झुलस कर रह गई थी। मैं भी यही चाहती थी कि मेरी बेटी अब कुछ वक़्त घर सुकून से गुजार ले, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी मेरे साथ मेहनत की थी। लेकिन यही बात जो मैंने अपनी बेटी से कही तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसकी मौजूदगी में अकेले ही सारा काम करूं। अगर मैं फातिमा को ये बता देती कि उसके ससुराल वाले भी यही चाहते हैं तो वो यकीनन ज़िद बढ़ जाती, क्योंकि वो बहुत ही ज़िद्दी है। जिस बात पर डट जाती है उससे पीछे नहीं हटती। इसलिए मैंने फातिमा को इस बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि अपनी माँ से मशवरा करके एक ऐसा हल निकाला जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फातिमा से कहा कि हमारे पास ये रस्म है कि दुल्हन को शादी से महीना पहले 12 अंडों पर बैठना होता है, यानी इसको अपने बिस्तर पर रख कर बैठना रहना पड़ता है, और इस तरह आने वाली ज़िंदगी खैरात से गुजरती है और खुशियों का सबब बनती है। फातिमा को हमेशा से आदत थी कि वो मेरी हर बात पर एतबार कर लेती। इसलिए मैंने जानबूझकर उसके लिए ऐसा झूठ कहा जिससे वो एक जगह बैठ जाए। मेरा ये झूठ पूरी तरह काम कर गया। मेरी वो बेटी जिसे दिन रात काम करने की आदत थी, अपने आने वाली ज़िंदगी का सोचकर सारा वक्त अपने आने वाली ज़िंदगी का सोचकर कमरे में बैठी रहती, और उसके चेहरे पर वापस पहले जैसी खूबसूरती और निखार लौट आया। ना ही अंडों वाली कोई रस्म हम पठानों में होती है और ना ही इसे आने वाली खुशियों का कोई तल्लक है। लेकिन हर माँ की तरह मैं भी अपनी बेटी को शादी वाले दिन खूबसूरत देखना चाहती थी, और इसीलिए मैंने वक्ती तौर पर झूठ का सहारा लेकर अपना ये अरमान पूरा कर लिया। वैसे भी मैं चाहती थी कि इसे कुछ वक्त आराम मिल जाए, क्योंकि शादी के बाद फिर वही जिम्मेदारियाँ इसके सर पर आनी हैं जो हर लड़की को उठानी पड़ती है। वो पठान औरत मुस्कुराए हुए सब कुछ मुझे बता रही थी।